नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट का इस सीरीज में। तो आइए आज हम लोग डीसी मोटर का ये लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है बाय द वे, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रशलेस डीसी मोटर। तो ब्रशलेस डीसी मोटर कैसे कार्य करता है, इसके कार्य प्रणाली पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, और जब हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज कर सकते हैं तो ब्रश डीसी मोटर का ही इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ज़्यादातर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आइए दोनों के एप्लीकेशन पे और इसके वर्किंग पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्रशलेस डीसी मोटर कैसा होता है। तो भाई ब्रशलेस डीसी मोटर मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी ड्रोन वगैरह में देखते हैं आप वहाँ पे ब्रशलेस डीसी मोटर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक टिपिकल ब्रशलेस डीसी मोटर है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये यहाँ पे ये गिवन है कि ये ब्रशलेस डीसी मोटर है और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप ये ब्रशलेस डीसी मोटर को देख सकते हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग समझेंगे कि अंदर से इसको हम लोग किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि हम जब इंजीनियरिंग लाइफ में किसी कंपनी में जाएं तो अगर वो कंपनी ब्रशलेस डीसी मोटर बना रही हो तो हम लोग इसको बना सकें। भाई ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इसका स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन पे ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो भाई जब हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं देखने के लिए, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जिस तरह से हमने बाहरी फ्रेम या योक देखा है बिल्कुल उसी तरह से हर एक मोटर में होता है। तो इस मोटर में भी हमारा एक बाहरी फ्रेम या योक होगा और वो बाहरी फ्रेम कुछ गोल होगा ना। चलिए, तो इस तरह से गोल सा हम फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर में एक ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जो भी मोटर आपने देखा है, ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर के बात करें तो इसमें ये मोटर दो टाइप के होते हैं भाई। एक इनर रोटर टाइप, INNER इनर रोटर टाइप, एक आउटर रोटर टाइप, दो टाइप का होता है। मतलब क्या है इसका, देखिए इनर रोटर टाइप जो है ना, इसमें इसका जो रोटर होता है, घूमने वाला पार्ट होता है ना, वो सेंटर में होता है, बीच में होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमारा घूमने वाला पार्ट होता है इसमें इनर रोटर टाइप में, लेकिन आउटर रोटर टाइप में ये बाहर वाला फ्रेम घूम रहा होता है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या चीज़ रिलेट कर सकते हैं, इससे हम लोग एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। अगर बात करें इनर रोटर टाइप मोटर की तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका चूंकि इनर रोटर रोटेट करता है, यानी कि बाहरी भाग स्टेशनरी रहता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, बाहरी भाग स्टेशनरी रहता है। और इस मोटर में हम एक भाग के रूप में, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे वाइंडिंग कर दिया, तो सपोज हम क्या करते हैं कि इसमें जनरली आउटर भाग में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। क्योंकि इसमें ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता है, स्प्लिट रिंग वगैरह का इस्तेमाल इसमें हम लोग नहीं करते हैं, स्लिप रिंग जो भी करते थे इसमें वह सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ये मोटर बहुत ही अच्छा है, इसमें हम लोग बाहरी भाग पे क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं। तो सपोज हमने ये सारे बाहरी भाग पे आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया, सपोज इस तरह से हमारा अलग अलग स्लॉट है, तो इस स्लॉट पे हमने सारे स्लॉट पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया। किस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं मैंने आपको बताया है कि लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये सारे वाइंडिंग्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनर भाग में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इनर भाग में मैं आपको बताता हूं। इनर भाग में चलिए इसको हम हटा लेते हैं, और इनर भाग में हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कुछ इस तरह का परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको डंबल के शेप का परमानेंट मैग्नेट दिख रहा है, चलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका शाफ्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है इसका शाफ्ट। तो हम शाफ्ट भी दिखा देते हैं, देखिए ये हमारा शाफ्ट हो जाता है मोटर का। ठीक है, तो यही हमारा घूमता है शाफ्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच में हमने इस्तेमाल किया है ना, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट आप जानते हैं जिसमें हम लोग एक्साइटेशन नहीं देते हैं, जिसमें हमको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना होता है, जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे। तो परमानेंट मैग्नेट आप जानते हो, इसके दो पोल होंगे।
सपोज ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये आप जानते हो। अच्छा, हम क्या करते हैं इस मोटर में हम इस मोटर को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आप अभी तक एसी मोटर तो वैसे आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं मोटे मोटे बात शब्दों में कि जो हम लोग एसी मोटर में देखते हैं, एसी मोटर में चूंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर हम करंट को देखें तो हमारा करंट का वेव फॉर्म इस तरह से होता है, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में निगेटिव, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में पॉजिटिव। तो ये हमारा होता है एसी वेव फॉर्म। कौन सा? एसी वेव फॉर्म। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डीसी वेव फॉर्म, तो वो कैसा होता है? तो भाई डीसी वेव फॉर्म कांस्टेंट इस तरह से होता है। तो ये हमारा होता है डीसी वेव फॉर्म। ठीक है, ये हमारा डीसी वेव फॉर्म होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि एसी वेव फॉर्म में आप क्या देख पा रहे हैं? ये फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में निगेटिव है। यानी कि अगर हम कोई पोल कंसिडर करें, सपोज हम एक पोल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक पोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हमने इस पे एसी करंट दे दिया, वाइंडिंग कोई भी हो, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हमने इस पे एसी करंट दे दिया, तो आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि पहले हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सपोज अगर हमने इस पे इस तरह से वाइंडिंग कर दिया, इस तरह से हमने वाइंडिंग कर दिया कुछ, तो करंट का डायरेक्शन पहले हाफ में तो इधर रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ में यही डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। तो हम करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स कर देंगे, तो अगर ये पहले नॉर्थ पोल होगा तो बाद में हो जाएगा साउथ पोल। बात समझ रहे हैं? सपोज मान के चलिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और इस पे हम लोग एसी करंट दे रहे हैं, पहले किसी एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, पहले किसी मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में पहले हमने दे दिया, दूसरे हाफ साइकिल में इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, तो दूसरे हाफ साइकिल में इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो दूसरे साइकिल में इसका क्या हो जाएगा? पोल चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। तो जब हमारा ये साउथ और नॉर्थ अल्टरनेटिंग फॉर्म में चेंज हो रहा है ना, तो हम यहां से क्या रिलेट कर पाते हैं कि देखिए पहले तो ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अगर एसी करंट दे रहे होते तो, अभी एसी नहीं दे रहे हैं, ये हमारा डीसी मोटर है। ऑल्दो यहाँ पे हम एसी करंट की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं, फिर हमको इससे रिलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, पहले नॉर्थ दे रहे होते तो ये क्या करता, अगर नॉर्थ पोल कहीं यहाँ पे होता, ये नॉर्थ पोल अभी तो इसके एक्सिस में है, लेकिन ये नॉर्थ पोल कहीं यहाँ पे होता, तो ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करता, या फिर साउथ पोल होता तो अट्रैक्ट करता, अपने तरफ बुलाता। ठीक है, फिर हम क्या करते, फिर ये अपना साइकिल चेंज करता तो ये साउथ हो जाता, फिर साउथ हो जाता तो साउथ वाले को अट्रैक्ट करता, यानी कि इसको घुमा सकता था। ठीक है, इसको घुमा सकता था। साफ शब्दों में कहें तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जिस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, नॉर्थ और साउथ, पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसी तरह से हमारा एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स बन जाता, जो फ्लक्स हमारा बनता वो भी इस तरह से साइन वेव की तरह बनता, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा टी। अभी इसको भूल जाइए, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको अभी आप लोग भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि एसी के केस में हमारा किस तरह से सब कुछ हो रहा होता। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि एसी के केस को हटा देते हैं, चूँकि ये हमारा एसी है नहीं, बात हम डीसी की करेंगे, तो हम डीसी की बात कर लेते हैं। तो डीसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी करंट में अगर हम पॉजिटिव करंट देंगे तो ये पॉजिटिव ही जाएगा। सपोज हम यहाँ पे कोई पोल बना लेते हैं, ये पोल है हमारा, अगर हमने इसमें वाइंडिंग कर दिया और करंट दे दिया डीसी, करंट कौन सा? डीसी, तो हमारा क्या होगा कि इस पर अगर नॉर्थ पोल डेवलप होता है तो हमेशा के लिए नॉर्थ पोल ही होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल ही होगा, चेंज तो नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे हैं। अब जब चेंज नहीं होगा तो आप इमेजिन कीजिए ना, अगर ये नॉर्थ पोल हमेशा के लिए रह जाता है तो क्या होगा। मान के चलिए कि ये हमारा डंबल जो है, बेसिकली डंबल तो है नहीं, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये क्या होगा, ये हमारा
पहले बार में तो क्या होगा कि अगर मान के चलिए यहाँ नॉर्थ ना हो साउथ हो, फॉर अ सेकेंड लेट इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन इन विच वी आर गोइंग टू इमेजिन हियर, लाइक हियर इज साउथ पोल एंड हियर इज नॉर्थ पोल। ओके, तो क्या होता अगर ये साउथ पोल यहाँ होता, अगर ये साउथ पोल कुछ इस एक्सिस में होता तो ये इसको घुमा के अपने तरफ ले आता, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट होता है, तो क्या होता कि साउथ घूम के नॉर्थ के पास आ जाता, ठीक है, आ जाता। अब तो ये नॉर्थ और साउथ एक साथ हो गया और यहाँ भी नॉर्थ साउथ एक साथ, अब तो ये घूमेगा ही नहीं, डीसी करंट देते रहिए, इसको मतलब नहीं है, ये घूमेगा ही नहीं, ये अपने जगह पे रहेगा, क्योंकि ये तो एंडलेस साइकिल के लिए, ये तो हमेशा के लिए एक ही डायरेक्शन में करंट रहता है ना, वहाँ चूंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रहा था, ये साउथ हो रहा था एसी के केस में, तो चूंकि ये घूम जाता है। इंडक्शन मोटर में हम आगे देखेंगे, वो अभी जो हमने केस बताया अभी हमने उसको इंडक्शन मोटर का ओवरव्यू दे के आपको बताया, लेकिन यहाँ चूंकि इंडक्शन मोटर तो ये नहीं है ना, ये चूंकि हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग साफ शब्दों में कहें तो कभी कभी डीसी सिंक्रोनस मोटर भी कह देते हैं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अभी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक लॉकिंग, मतलब नॉर्थ और साउथ मिलके एक साथ और नॉर्थ और साउथ मिलके एक साथ, अब ये मोटर घूमेगा ही नहीं, तो भाई हमारा काम कैसा होगा, मैकेनिकल पावर मिल ही नहीं रहा है, अब वो आपका बीच वाला परमानेंट मैग्नेट घूम ही नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे यूज में लेंगे इसको, तो यूज में नहीं ले सकते हैं ना। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें इसके डिजाइनिंग में थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें किसी तरह से हमें क्या करना होगा कि ये नॉर्थ पोल अब यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करना होगा, तभी तो इस साउथ पोल को फिर यहाँ खींचेगा, यानी कि हमें क्या करना होगा अगले सेकेंड में या सेकेंड के किसी फ्रैक्शन में, बहुत ही छोटे टाइम में हमें इस नॉर्थ पोल को फिर अगले स्विच पे करना होगा, तब ये साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर नॉर्थ पोल को हमें यहाँ से हटा के यहाँ करना होगा, उसी तरह से साउथ पोल को साइमल्टेनियसली हम यहाँ ले जाएंगे। मतलब हमको क्या करना होगा कि करंट का डायरेक्शन, पहले तो करंट इस पोल पे देना होगा, पहले करंट इस पे सप्लाई देना होगा, फिर अगले ही सेकंड में जब यहाँ पे पहुँच जाएगा ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, तो तुरंत करंट को इससे बंद करके यहाँ से हटा के यहाँ से डिस्कनेक्ट करके करंट को यहाँ देना होगा, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके करंट को यहाँ देना होगा। मतलब हमें ये बहुत ही फास्टली चेंज करना है, समझ रहे हो ना, और किसी मैनुअल स्विच से ये करना असंभव है। अगर हम मैनुअली करने बैठे हैं, एक आदमी आप सपोज कीजिए कि बार बार एक कनेक्शन को बंद करके दूसरे कनेक्शन में कब तक करंट देता रहेगा, फिर हम लोग मोटर चलाएंगे या फिर क्या ही करने लग जाएंगे। तो किसी भी मैनुअल स्विच से हम ये नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल स्विच से ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे सहायता लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच का, इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या बोला है, भाई आगे आप लोग मॉसफेट के बारे में पढ़ोगे, मॉसफेट, अलग अलग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे। मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो अलग अलग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे। ये सारे ट्रांजिस्टर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं और ये सारे ट्रांजिस्टर इस तरह के काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हम इसमें लगाते हैं इस सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच को। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या करता है कि पहले साइकिल में यहाँ पे करंट देता है, फिर यहाँ पे, 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 और इस तरह से ये चेंज करते रहता है और हमारा ये घूमते रहता है। समझ गए, समझ में आया? तो चलिए इसको हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो से दिखाते हैं, जो कि एनिमेटेड वीडियो है। आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए और फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे ये हमारा काम करता है। तो हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है, देखिए देखिए ये किस तरह से घूमने लग जा रहा है। एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, जरा देखिए इस वीडियो को, देखिए, देख रहे हैं ना किस तरह से हमारा साइड में परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आप साइड में भी देख सकते हैं, ऑल्दो आप बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, परमानेंट मैग्नेट को बीच में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर केस में हम लोग बीच में ही देते हैं, यानी कि इनर रोटर टाइप ही बनाते हैं, ठीक है।
इसमें भी देखिए, फिर से देख लीजिए, देख रहे हैं ना कितना शानदार इसका वर्किंग है। और इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसको हम लोग ड्रोन मोटर में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारे मोटर्स को हम लोग ड्रोन में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए ताकि आंसर राइटिंग में आप अच्छे से लिख पाएँ। बेसिकली ये वही पॉइंट है जो हमने अभी आपको बताया है। चलिए ज़रा पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डीसी मोटर विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कम्यूटेटर। भाई इसमें कम्यूटेटर है नहीं, तो कम्यूटेशन वगैरह का कोई झमेला नहीं। एंड ब्रसेस वगैरह भी नहीं होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर। आपने देखा ना कितना खूबसूरत तरीके से इसमें सारा चीज़ रोटेट करता है, सारा इसका वर्किंग है। तो इसमें हम लोग ना कम्यूटेटर ना ब्रश की ज़रूरत होती है। इट्स ऑल्सो कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई ये तो सभी डीसी मोटर में कॉमन है, तो ये तो कोई नई बात हुई नहीं। पॉइंट बनाने के लिए आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटर लेस, यानी कि कम्यूटेटर नहीं है तो कम्यूटेटर लेस इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड। इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड मतलब हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की सहायता से पहले पोल पे, सेकेंड पोल पे, थर्ड पोल पे, अलग अलग पोल पे करंट देना प्रारंभ किया था, और इसी तरह से साइमल्टेनियसली हम लोग चेंज करते गए थे। तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड डीसी सिंक्रोनस मोटर। अब ये सिंक्रोनस क्या बोला है भाई, सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, हम एक लाइन में आपको बता देते हैं। अभी सिंक्रोनस मोटर ऑल्दो आपको पढ़ने के लिए भी नहीं है, ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में पढ़ना होगा। ठीक है, ये एसी मोटर होता है। देखिए सिंक्रोनस क्या होता है ना कि सिंक्रोनस एक स्पीड है, सिंक्रोनस एक स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड के नाम से आप लोग पढ़ोगे। भाई हमारा जो मोटर का स्पीड होता है ना, हमारा जो मोटर का स्पीड होता है, सपोज एनआर, ठीक है, मोटर स्पीड, ठीक है, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। अभी आप इसको याद मत रखिए, इसको हम अभी जनरली आपको फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आप बता दे रहे हैं, लेकिन इसको अभी आपको याद नहीं रखना, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये हम और सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, अभी आप सीधे सिंक्रोनस मोटर की तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मोटर का स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होता है। जनरेटर के केस में पढ़ेंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें तब तक सही है जब तक हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे मूव नहीं करते हैं। जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे मूव कर जाते हैं ना, तब हमारा एनआर जो होता है वो एनएस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक मोटर जो होता है, अभी तक हमने जितना मोटर पढ़ा है, सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो, सारा मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम पे रोटेट करता है, लेकिन ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रोटेट करता है। तो अभी इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड को आप भूल जाइए, अभी के लिए आपको ध्यान भी नहीं देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, दिस मोटर इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड। इसीलिए स्पीड देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, ड्रोन वगैरह में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसके इस्तेमाल को हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन को। इन ब्रशलेस डीसी मोटर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट। हमने क्या कहा कि बीच में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको देखा भी है। अराउंड अ फिक्स्ड आर्मेचर, ठीक है, एंड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिंग करेंट टू द आर्मेचर। अब देखिए इसमें हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम जो कर चुके हैं, तो ब्रश वगैरह का इस्तेमाल तो करना भी नहीं है। और देखिए हम आपको ये बताना भूल गए, देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई परमानेंट मैग्नेट को हम लोग बीच में ना यूज करके क्यों यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा मैग्नेट करना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट करना होगा ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर रोटेट करेंगे तो अगेन हमको ब्रश और रिंग वगैरह का ज़रूरी पड़ेगा। इसीलिए अगर यहाँ पे हम लोग बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर लिए तो हमको इस पार्ट को स्टेशनरी रखना होगा। समझ में आ रहा है? बीच वाले पार्ट को तब रोटेट नहीं करेंगे, तब हम लोग इस परमानेंट मैग्नेट यानी कि इस फ्रेम को ही रोटेट करेंगे। और उसको कौन सा मोटर कहेंगे? उसको हम कहेंगे आउटर रोटर टाइप मोटर। आ गया समझ में? यानी कि बीच में अगर आर्मेचर दे देते हैं, बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट दे देते हैं, तब अगर रोटेट करेंगे तो आप ही समझिए ना, अगर बीच में हमारा आर्मेचर है, अगर रोटेट करते हैं तो इसका जो तार वायर वगैरह होगा वो तो घूम जाएगा ना। तो उसको हम लोग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक स्लिप रिंग देना होगा। समझ रहे हैं? तो उस स्लिप रिंग के वजह से ये तो ब्रशलेस रह ही नहीं जाएगा ना। तो हमें क्या करना होगा? बाहरी फ्रेम को ही रोटेट करवाना होगा और इस शाफ्ट के थ्रू इसको ये हम एक्साइटेशन देंगे। ठीक है, चलिए वहीं पे चलते हैं और देखते हैं।
दे आर नॉन फॉर स्मूथ ऑपरेशन, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन करता है, साउंड वगैरह भी नहीं प्रोड्यूस करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ BLDC मोटर, इनर रोटर टाइप BLDC मोटर, आउटर रोटर टाइप, दोनों हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो सिंक्रोनस स्पीड जो आपने यहाँ पे देखा तो वो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ज़्यादा तो यहाँ पे हमें देखने के लिए है नहीं, आगे चलते हैं। इसके ऑपरेशन को ज़रा पढ़ लीजिए, ये वही चीज़ है जो हमने आपको समझाया है। लेट्स कंसिडर अ इनर रोटर टाइप BLDC मोटर, हमने कंसिडर भी कर लिया और ये सारी चीज़ें वर्किंग वगैरह हमने देख भी लिया, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, इसको आप लोग रीड कर लेंगे, ठीक है, हमने आपके लिए लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर आपको BLDC मोटर पे आंसर राइटिंग करने के लिए आए तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, यानी कि इसको डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स वगैरह लिखेंगे और इससे जो रिलेटेड पॉइंट है वो लिखेंगे, रिलेटेड पॉइंट्स को लिखेंगे जो हमने लिखवाया है। फिर इसके टाइप वगैरह को डिस्कस करेंगे, टाइप। फिर क्या करेंगे, इसके ऑपरेशन को बता देंगे किसी एक चीज़ को कंसिडर करके। सपोज इनर रोटर को ही कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इनर रोटर का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऑपरेशन को लिखेंगे, लास्ट में एप्लीकेशन को। अगर क्वेश्चन 6 नंबर में है तो हम लोग इन सबको लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर 4 नंबर में है तो हम फिर भी लिखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, एक पेज में हम लोग निपटा देंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि आपके पास है आंसर राइटिंग करने के लिए, इतना कंटेंट हमने पहले आपको दे दिया है, तो आप अच्छे से सेमेस्टर के एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज्ड इन डेंटल ड्रिल, भाई मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। डेंटल ड्रिल मतलब दांतों में जो डेंटिस्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भाई इसका मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल है, मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। और हम देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। इट इज़ यूज्ड इन स्कैनर मशीन, भाई मशीन स्कैनर मशीन में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लेज़र बीम रिफ्लेक्टर रोटेशन। BLDC मोटर इज़ यूज्ड इन फैक्ट्री ऑटोमेशन। इसके अलावे भी हम लोग BLDC मोटर को किस में यूज़ करते हैं, ड्रोन वगैरह में यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग जो हमारा पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप में आप जब पेट्रोल लेते हो, पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल लोगे ना तो आपको एक घनघनाहट की आवाज़ सुनाई देगी, तो वहाँ पे भी मोटर होता है। लेकिन वहाँ पे सोचिए 1 मिनट के लिए DC सीरीज़ या DC शंट या फिर किसी और मोटर का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। भाई आप जानते हो कि DC सीरीज़ या शंट या फिर DC मोटर में जनरली क्या होता है कि कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के बाद कार्बन ब्रश होता है, वहाँ पे स्पार्क भी प्रोड्यूस होता है, हमने आपको बताया है कम्यूटेशन में, आप जानते हो। और वहाँ पे एक स्पार्क भी कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपको पता है। तो वहाँ पे हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे भी मोस्टली BLDC का ही इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंसिटिव जगहों पे भी BLDC मोटर का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत अच्छा साउंडलेस मोटर होता है। आप समझ चुके हैं कि इसका क्या क्या इस्तेमाल है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये आखिरी लेक्चर था आपका DC मोटर का। इसके बाद आपका DC मोटर अभी ख़त्म हो चुका है। DC जनरेटर तो हमने पहले ही कर लिया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपके सिलेबस में है, उसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और इसके साथ हमारा स्पेशल मशीन देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये मशीन का जो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है प्लेलिस्ट समाप्त हो जाएगा। और फिर उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है और आप कौन सा लेक्चर चाहते हैं, या फिर आपको कोई अगर डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लेक्चर में आपका तहे दिल से धन्यवाद।